चलो एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 भी हो गया होगा, 3 का कौन सा 3 नंबर। फिर भी बच्चों का अगर किसी का डाउट रह जाता है वो बताना, फिर क्लास के बाहर भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 cos 2π/3 इंटू cos π/4 माइनस साइन 2π/3 इंटू साइन π/4। देखो वहीं तक डिस्कस करेंगे जहाँ तक आप लोग सॉल्व करके आए होंगे, ठीक है। फिर मैं आगे कुछ बढ़ा दूंगा। तो इसका वैल्यू निकालना है ना, इवैल्यूएट करना है। क्या दिख रहा है बच्चों, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। मतलब ये ऐसा दिखाई दे रहा है cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। और आप लोग जानते हो cos A cos B माइनस साइन A साइन B होता है बच्चों cos A प्लस B। ये होता है क्या, आगे देखो। तो cos A प्लस B, A के जगह पर एंगल 2π/3 प्लस B के जगह पर एंगल π/4 है ना। तो क्या हो गया, बहुत ही छोटा बनता है, ये cos A प्लस B बना। एलसीएम लेंगे, अरे जब भी फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं कि नहीं। 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 2 जा 8π प्लस 3 इंटू पाई 3π, राइट। देखो बच्चों जब एलसीएम हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है नहीं होता है, बोलो। 4 दूना 8 पाई और 3 गुने पाई 3π। अब क्या हो गया, ये cos 8 प्लस 3 कितना 11π/12। 11π/12 को क्या लिख सकते हो, देखना cos पाई माइनस π/12 लिख सकता है क्या। 12π में से 1 पाई चला गया, 11π बचा कि नहीं। अरे यहाँ /1 है तो 12π हो गया और माइनस पाई 11π/3। और आप लोग को क्या बताया बच्चों, cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है, नहीं यहाँ पाई है तो चेंज नहीं होता है, cos है तो cos ही रहेगा, पाई है तो चेंज नहीं होता है, cos है तो cos ही रहेगा। और ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos सेकेंड में माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस cos π/12। यही चीज़ आज की क्लास में 4:15 से जो एक्स्ट्रा क्लास है, जो बैकअप क्लास है, इसमें यही सब चीज़ बताएंगे, है ना, ठीक है। इसलिए जिनको लगता हम भूल गए हैं या जो नहीं पढ़ा है वो ज़रूर आइएगा, है ना। cos माइनस π/12 हो गया। अब π/12 अगर पाई को नहीं समझ रहा है तो पाई के जगह पर 180 डिग्री लिख दो। पाई बराबर 180 डिग्री होता है बटे 12, काटो 6 दूना 12 और 6 तिया 30 डिग्री हुआ। अब 15 से फिर कटेगा, मतलब 2 से फिर कटेगा, cos 15 डिग्री। और इसीलिए बोला था cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या करो, याद करो, क्या होता है, नए √3 - 1 नहीं प्लस √3 + 1/2 √2। देखो भैया आंसर दिया है ना, तो ये आंसर आ गया। चलो कॉपी कर लो फटाफट। कहाँ पर एलसीएम लिए, यहाँ देखो, अगर 2/3 + 1/4 है ना, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम ये पता है 12 हो गया। अब क्या करते हैं, याद करो, इससे इसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम को 4 टाइम्स जाएगा। अब जो आया उसी से यहाँ गुना करते हैं, हो गया। फिर प्लस है, अब 4 से भाग देगा 12 को, कितना 3 बार में, तो 1 गुने 3, तो 4 दूना 8 और प्लस कितना 3/12। यहाँ पाई था ना इसलिए पाई लिखा। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या बोला शॉर्टकट में, सुनो, शॉर्टकट में ये बोला
कि भैया जब डायरेक्ट दोनों का गुना एलसीएम होगा तो इसको डायरेक्ट यहाँ गुना कर देना और इसको भी डायरेक्ट यहाँ गुना कर देना। ठीक है, याद रहेगा ना डायरेक्ट। चलो वेरी गुड। एकदम किसी को भी कहीं डाउट होता है तुरंत खड़ा होकर पूछो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया? नहीं बना? हाँ, फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, यही वाला फार्मूला से बनेगा। कॉस पाई बाय 4 माइनस ए। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उधर आप लोग कॉपी करो। प्रूव करना है साइन ए प्लस बी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हाँ, एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है वो हर एक बुक में दिया रहता है। ठीक है, चार शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, है ना। आरएस में भी दिया है लेकिन एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल लोग सॉल्व नहीं करता है, राइट। तो अपन एलएचएस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चों यहाँ भी क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी ही फॉर्मूला होगा एकदम एलएचएस। देखो कॉस ए प्लस बी, ए के जगह पाई बाय 4 माइनस ए प्लस एंगल बी के जगह पाई बाय 4 माइनस बी। तुरंत लुढ़क जाएगा, देखना ना, ये पाई बाय 4 है यहाँ से। ठीक है, कॉस देखो बच्चों पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 जोड़ेगा, ब्रैकेट में रख दिया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन लिया, बोलो हाँ या ना। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, साइन बदल जाता है। ठीक है, ए प्लस बी बन गया ना। और बच्चों ये पाई बाय 4 पाई बाय 4, अगर इसको जोड़ोगे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, देखो तुम लोग को एलसीएम लेने में दिक्कत होता है। अगर सेम चीज़ है तो एलसीएम वही ना होगा, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। तो अगर ये सेम चीज़ आया तो यहाँ ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मतलब डायरेक्ट समझ रहा है, पाई प्लस पाई। तो इतना करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, नीचे सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ो। तो पाई प्लस पाई कितना, और बटे में कितना रहेगा 4, 2 पाई बाय 4 माइनस बच्चों बोलो कितना ए प्लस बी। ठीक बात। अब देखो 2 2 जा कटा, 4 2 से कट गया, बोलो कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी। पाई का मान कितना बच्चों 180 डिग्री ना, तो 180 डिग्री और बटे में कितना 2 ए प्लस बी। कॉस 90 डिग्री बन गया ही 90 माइनस ए प्लस बी। बोलो बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चा आजकल में बैठा है वो तो पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। पढ़ा है 10th में, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये बजिया साइन थीटा, थीटा के जगह ए प्लस बी। देखो बच्चों RHS आया क्या? RHS साइन में तो दिया है, RHS आया कि नहीं आया? चलो छापो। देखो एक बार में नहीं बनता है, दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, 3-4 बार आपको अभी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। और जितना देखो शिकायत क्या आता है बच्चों से कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो एक बात बताओ यार, अगर केवल तुम फॉर्मूला याद रखेगा उससे न्यूमेरिकल बन जाएगा, नहीं क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सचिन तेंदुलकर का जीवनी पढ़ करके कोई सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन बन जाएगा क्या? उसके जैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, समझ रही बात? तो जितना जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उससे उतना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेगा। इसीलिए बिना प्रैक्टिस का, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो,
प्रैक्टिस का 2a माइनस 10a। अब सुनना मेरी बात, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 का 6 क्वेश्चन एक ही जैसा है, मतलब एक ही टेक्निक से सॉल्व होगा, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें अपन LHS और RHS लेके नहीं चलेंगे। ये 6 का 6 क्वेश्चन जो है ना, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आपको बना के लाना है, फिर नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। इसमें 6 का 6 क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, शुरुआत भी एक ही तरीके से होगा। देखो इसमें एक सिमिलैरिटी देखो कि यहाँ पर 3 एंगल है, 3 एंगल्स है ना, 3a, 2a और a। जब लगता है भूल जाएं तो YouTube खोल लेना, वीडियो देख लेना, तुम्हारा क्लास का अपलोडेड रहेगा, है ना। ठीक, 3a 2a a है कि नहीं, 3a 2a a। इसमें आप एक चीज़ खासियत देखो, 2 एंगल का सम तीसरे के बराबर है। जैसे देखो a प्लस 2a दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा भैया, 3 आएगा कि नहीं। तो आपको लेके क्या चलना है, इसमें LHS और RHS नहीं लेके चलना है। चल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा टफ होगा। तो कोई काम अगर आसानी से हो जाता है तो हमें ज़्यादा लेंथी जाने का ज़रूरत क्या है कि नहीं। अगर तुम यहाँ से मान लो रांची से दिल्ली जा रहे हो, जाने का बहुत तरीके हैं, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, एरोप्लेन से जाओ। अगर एरोप्लेन का भाड़ा बस के भाड़ा या ट्रेन के भाड़ा से कम रहे तो किससे जाएगा, एरोप्लेन से ही जाएगा ना। तो इस सेम टाइप यहाँ भी आप समझो। क्या करेंगे जानते हो, 3a को लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं 3a बराबर 2a प्लस a, मतलब बड़ा एंगल बराबर छोटा का सम। अब ये पूरा प्रूव करने वाला किस में है, 10 में है। अब ऐसा क्वेश्चन भैया 10 और कॉट का ही बनेगा, दूसरा साइन कॉस का नहीं बनेगा। किसका बनेगा, 10 और कॉट का ही बनेगा, ठीक है। तो अगर 10 वाला रहा तो दोनों साइड 10 लगा दो। मैंने क्या बोला, सुनना फिर से। अगर 10 वाला रहा तो दोनों साइड क्या लगा दो, 10, और कॉट वाला रहा तो दोनों साइड कॉट लगा दो। देखो पूरा क्वेश्चन 10 कॉट का है। जिसके पास असाइनमेंट नहीं है वो ले लेना, फोटो स्टेट करवा लेना यहाँ पर। अभी 10 3a, 10 लगाया इधर भी और 10 इधर भी लगाया। अब इधर एक फॉर्मूला दिखने लगा आपको 10a प्लस b का। तो ये 10a प्लस b बराबर क्या होता है, अभी इधर लिख दे रहा हूँ, याद करते चलो। 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 3a इक्वल टू, इधर कुछ नहीं करना है, इधर फार्मूला लगाओ, 10 2a प्लस 10a यानी 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 2a इंटू 10a, 10 2a इंटू 10a, राइट। अब आगे देखो बच्चों क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 3a गुने, ये डिवाइड में इधर गुना में चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लिए इसीलिए किए क्योंकि यहाँ 2 टर्म है। तो जब भी 2 टर्म रहता है ना, बॉक्स ओपन कर लो, 1 माइनस 10 2a इंटू 10a बराबर, ऊपर बच गया इधर 10 2a प्लस कितना 10a, राइट। अब गुना करो इसको, ये गुना होगा तो अंदर जितना भी टर्म रहता है सब में गुना होता है ना, इसमें भी होगा और एक टर्म ये दोनों में हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, आगे देखो 10 3a माइनस 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a, ठीक, इक्वल टू 10 2a प्लस 10a। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करो बच्चों, देखो ये सभी एक तरफ है ना, तो इसको देखो 10 3a 10 2a और 10a एक तरफ है, तो इसको जो है ना इधर लेफ्ट साइड ले चलते हैं और इसको राइट साइड ले आते हैं।
ध्यान दो इधर, दिस इम्प्लाई दैट tan 3a ये प्लस में है, इधर आएगा तो tan 2a माइनस, ये tan ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये देखो पूरा टर्म माइनस में, राइट साइड जाएगा तो प्लस में। आ गया क्या? प्रूव हो गया? देखना, अरे दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? ये जो बाएं दाएं लिखा है वो बाएं लिखा है, बाएं लिखा है वो दाएं लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत। अरे तुम ए बराबर बी लिख सकता है बाबू, तो बी बराबर ये भी तो लिख सकता है, दोनों सेम बात है या नहीं है? तो प्रूव हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव। तो फिर से सुनो, मैंने क्या बताया कि जब भी tan और cot का इस तरह का रहे, एक एंगल का सम, मतलब एक एंगल को, या तो दो एंगल ऐसे समझ लो, दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ ये प्लस 2a बराबर क्या है? 3a। तो बड़ा एंगल को लिख लो क्या? देखना 3a बराबर नहीं लिख सकते हैं 2a प्लस a। अब tan में सीरीज है तो दोनों तरफ tan लगा दो, इधर tan a प्लस b दिख रहा है तो ओपन कर दो फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस अरेंज करना है, अपने आप आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 6। बाकी तुम कर लोगे? चलो, नहीं होगा फिर कल पूछना। छापो जी, छापो छापो जल्दी से। एट का सेकेंड, हटा दो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट बोल रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 का तुम फर्स्ट अपने से कर लेना, ठीक है? और फिर से रिमाइंड करना है 4:15 बजे आ जाना है ना, सब लोग आ जाएगा, हमको क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा। जो लिख रखा है वो नहीं लिखेगा, केवल देखेगा, है ना। जितनी बार मौका मिलता है पढ़ने को एक चीज़ का, उतनी बार पढ़ो। जितनी बार मौका मिलता है आपको उतने बार पढ़ो तुम, क्योंकि अभी तुम लोग तुरंत बता देता है 5 + 7 कितना होता है? 12। इतना जल्दी कैसे बताया? विदिन 2 और 3 सेकेंड्स, मतलब लिखे और तुरंत बताया। जबकि जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो क्या था, बहुत मेहनत लगता था, किसी से 5 मिनट भी लग जाता था, कोई कर भी नहीं पाता था। सेम सिचुएशन आज भी है। तुम नया चीज़ पढ़ रहे हो, नया चीज़ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो अचानक से दिमाग में ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, हाँ, लेकिन उस टाइम से जल्दी होगा, समझ में आएगा, क्योंकि हमारा माइंड क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं जानते हो? सर यहाँ बस पढ़ाते हो ना, जब क्वेश्चन कराते हो तो हो जाता है, समझ में आ जाता है, घर जाते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। दिस इज़ द कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है जानते हो? जब आप क्लास में रहते हो तो मैं आपका, हम लोग जो टीचर्स है, जो भी टीचर हैं वो टीचर्स क्या करते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहता है, मतलब क्लास में रहता है, इस पे रहता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ होता है, तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रहता है, इसीलिए आपको समझ में पूरा आता है बातें। लेकिन जब आप रूम में या तो घर में जाके पढ़ते हो तो आपका जो ध्यान है वो 100%, 90% भी बोल लो, आपका ध्यान क्वेश्चन पे नहीं रहता है, आपका माइंड जो है, ध्यान जो है ना, इधर उधर भी रहता है, इसीलिए वहाँ समझ में नहीं आता और सॉल्व नहीं होता है। तो अगर आप जैसा कंसंट्रेशन क्लास में रखते हो
वैसा कंसंट्रेशन अगर रूम में पढ़ते टाइम रख लो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा। थोड़ा सोचो, फॉर्मूला भी आपको पता है, क्लास भी किया है, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम 100% वहाँ नहीं है, तुम्हारा दिमाग 50% बाहर भी घूम रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस बात को ध्यान में रखना, घर में रूम में जब भी पढ़ो मोबाइल स्विच ऑफ रखो, या तो मोबाइल उधर रख दो दूर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, देखना होगा। नहीं सॉल्व होता है तो आप फिर से कॉपी पढ़ो, फिर से सॉल्व करो, आपको 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा। किसी चीज़ को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना माइंड को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा वहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का 2 पार्ट, लेकिन एक स्पेक्ट्रम है, अलग चीज़ है, यहाँ कुछ है डिफरेंट, वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, वो आप हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ता है उसी से पता कर सकते हो, जो पढ़ लिया है ना 12th तक। समझा कि नहीं? तो आपको प्रूव करना है cot A - 1 इंटू cot B - 1 इक्वल टू 2। और गिवन है क्या जानते हो? क्या गिवन है भैया बोलो ना? a प्लस बी इक्वल टू π/4 गिवन है, सही बात है। a प्लस बी इक्वल टू π/4 गिवन है बच्चों, और प्रूव करना है ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। जो गिवन है उसी को लेकर के चलेंगे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू π/4 गिवन है बच्चों, इसी को लेके चला। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कोई दिक्कत? मैं डिग्री में इसलिए लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे नए बैठे हैं तो उसको रेडियन में अभी समझ में नहीं आता है। वैसे पाई का मतलब 180 डिग्री है कि नहीं है? तो बताओ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। अब देखो ये किस में है भैया? कॉट में है, तो दोनों साइड कॉट लगा दो, तो कॉट a प्लस बी बराबर कॉट 45 डिग्री। क्या बच्चों आप लोग को कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या? क्या पता है? कॉट a इंटू कॉट बी प्लस है तो -1 डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट 45 डिग्री 1। देखो ये कॉट का तो फॉर्मूला ही, इसको तो लर्न रखना ही पड़ेगा। कॉट a प्लस बी बराबर कॉट a कॉट b -1 बटे कॉट a प्लस कॉट b। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो बच्चों, कॉट a इंटू कॉट b -1 बराबर 1 इंटू इतना, वही चीज़ आएगा क्या? एक से किसी को गुना करेगा तो वही ना आता है जी, कॉट a प्लस कॉट b। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, कॉट a कॉट b यहाँ रहने दो, इसको ना राइट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये प्लस कॉट a है, लेफ्ट साइड जाएगा माइनस कॉट a, ये प्लस कॉट b है, लेफ्ट साइड जाएगा माइनस कॉट b, और ये जो -1 है ना इसको राइट साइड ले आओ तो ये +1 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है बोलो? नहीं है दिक्कत? आप देखो भैया ये फैक्टर के फॉर्म में है, गुणनखंड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? गुणनखंड के फॉर्म में है। तो थोड़ा सा अगर इसको गुना करके देखो तुम, तो -1 गुने -1 कितना होगा? +1 होगा कि नहीं? मतलब इधर +1 होना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करें, +1 कर देते हैं अपने से। दोनों साइड क्या करो, अगर इधर +1 किया, अगर बाएं साइड 1 जोड़ा तो दाएं साइड भी आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। आप देखो बच्चों, बताओ यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉट a आ रहा है कॉमन, कॉट a कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया कॉट b, यहाँ से कॉट a बाहर चला गया, कितना बचा? -1। क्या इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कौन आएगा कॉमन? 1। ये सीखा ही है।
तो यहाँ माइनस है तो माइनस दिया, एक कॉमन आया, यहाँ कॉट बी बन गया। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखो बच्चों, यहाँ कॉट बी -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया कॉट बी -1 कॉमन आया, इनटू क्या बच गया यहाँ, कॉट ए। फिर यहाँ क्या है, -1 बराबर कितना आया, 2। हाँ, प्रूव हो गया क्या, प्रूव हुआ या नहीं हुआ? चलो भैया कॉपी करो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको हमेशा इसी तरह से असाइनमेंट मिलते रहेगा। इस असाइनमेंट में क्या होता है, खास बात, सभी टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। एनसीईआरटी मतलब जो अच्छा क्वेश्चन है वो दिया रहता है। तो अगर आप पूरा बुक नहीं सॉल्व कर पाते हो तो जो स्पेक्ट्रम की असाइनमेंट है इसको ज़रूर सॉल्व कर लो। 100% एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इजी रहे या टफ, क्योंकि जो असाइनमेंट है इसमें क्या है, आसान से आसान क्वेश्चन और टफ वाला भी क्वेश्चन डला हुआ है। तो स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, ये ऐसा कर दिए थे क्वेश्चन, तो ऐसा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, 10 अपने से कर लेना, मैं बता चुका हूँ। जिनसे नहीं होगा फिर भी क्लास के बाहर पूछ सकते हो। 11 नंबर बता रहे हैं, सब हम ही बताएंगे, पहले सॉल्व करो, कॉन्सेंट्रेशन रखो। 10 70 डिग्री बराबर प्रूव करना है 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। भैया बाजार का क्वेश्चन है ये, बाजार का मतलब समझ रहा है ना, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, सभी बुक में दिया है। हाँ इसी टाइप का था, देखो 20 और 50, 20 और 50 कितना, कहाँ कॉमन ले लेगा रे, मारेंगे तो अरे 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 ना 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 ना, 10 थीटा बराबर बाबू 10 इंटू थीटा नहीं होता है, ये लिखना गलत है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है एक मशीन, समझ लो कॉमर्शियल वे में। ये इसके गोद में हमेशा एंगल रहेगा। ऐसे कहीं कहीं देखा है क्या लिखते हुए साइन, केवल ऐसा नहीं होता है ना, तो ऐसे कभी मत गलती मत करना, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना, जान गया न लोग काटता है। हम यहाँ पर LHS लेके चलते हैं, मतलब 10 70 डिग्री लेके चलते हैं। चलो 10 70 डिग्री बराबर क्या लिखेगा, 10 50 प्लस 20 लिख दो ना, 70 हो जाएगा कि नहीं। 10 70 डिग्री बराबर 50 प्लस 20 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। खोलना इसको, कौन ये दो, वो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ LHS और RHS नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने LHS लिखा था, मिटा दिया उसको। अब क्या करेंगे भैया, दिस इम्प्लाई दैट 10 70 डिग्री बराबर, वही वाला क्वेश्चन है जो अभी किया था, उसी टाइप का, 10A प्लस 10B बटे 1 माइनस 10A इंटू 10B। वही क्वेश्चन है, देखो 10A प्लस B, यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंस 10A प्लस B बराबर 10A प्लस 10B बटे 1 माइनस
10A इंटू 10B। आई बात समझ में? देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1070 डिग्री इंटू 1 माइनस 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ? आगे बोलो। 1070 इंटू 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा 1070 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री बराबर 1050 डिग्री प्लस 10। अब जो प्रूव करने दिया है उसमें एक चीज़ देखो, 1070 तो है, 1020 भी है, 1050 है, लेकिन यहाँ 2 गुना है ना। लेकिन ये वाला टर्म दिख रहा है क्या? ये है क्या? नहीं है। मतलब इसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। मैं बोला बाजार का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम में पूछने लायक भी है, ठीक है, और पूछा भी जाता है। अब जैक बोर्ड वाला का एग्ज़ाम में नहीं होता है इधर बीच बीच में, सीबीएसई वाला का जैसे स्कूल में होता है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे का होता है कि नहीं स्कूल में, मंथली या 3 मंथ्स में होता है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन इन फाइनल एग्ज़ाम में आपका आ सकता है, फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मतलब क्या करना है, देखो ये असाइनमेंट को आपको रखना है जब भी एग्ज़ाम होता है। देखो भैया किताब में तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया है ना, वो दिया रहता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको बुक तो सॉल्व करना ही है, बशर्ते ये असाइनमेंट भी सॉल्व करके रखना है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन जो एग्ज़ाम में आता है, या तो पूछा गया है या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ो। देखो भैया इसमें क्या किया जाए, 1070 डिग्री माइनस, अच्छा यहाँ देखो तो ये 1070 को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? 70 को 90 माइनस 20 लिख सकता है क्या? 70 डिग्री को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या? चलो बाकी को कुछ मत करो, 1050 रहना दो और इंटू 1020 डिग्री रहना दो, और बराबर इधर 1050 डिग्री प्लस कितना बच्चों? 1020 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 1070 डिग्री, ओ 1090 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है क्या? हाँ, कॉट 20 डिग्री हो गया, और ये 1020 डिग्री, और इंटू क्या? 1050 डिग्री बराबर 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। ध्यान देना यहाँ पर फॉर्मूला लगाया क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कहाँ लगाया? यहाँ पर अंडरलाइन किए, वहाँ पर देखो। अब बोलो बच्चों 1070 डिग्री माइनस ये क्या होगा? 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 1050 डिग्री बराबर 1050 डिग्री इन प्लस 1020 डिग्री। यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहा हूँ? 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आ गया, प्रूव हो गया। देखो बच्चों प्रूव हो गया। 1070 डिग्री बराबर ये माइनस 1050 है, माइनस 1050 है, दाएं साइड जाएगा, प्लस 1050 बनेगा, फिर प्लस 1050 और फिर प्लस कितना? 1020 डिग्री। तो 1070 डिग्री बराबर 1050 डिग्री प्लस 1050 डिग्री, 2 इंटू 1050 डिग्री प्लस कितना? 1020 डिग्री प्रूव। तो ये वही था क्या? वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। कैसे समझेंगे कि यहाँ क्या करना है? यहाँ देख रहे हैं 20, 50 और 70 है, इस तरह ये तीनों गुना में है, ये नहीं है, तो मतलब 10 70 को चेंज कर दिया। क्या 70 को लिखा? 90 माइनस 20,
तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। जैसे कॉट 20 लिखा, देखिए बगल में मल्टीप्लाई में है 10 20, 10 20 इंटू 10 कॉट 20, 10 20 इंटू कॉट 21, इधर ले गया अपने आप 10 50 प्लस 10 50 टू 10 50 बन गया। बोलो समझ में आया क्या? अगर फिर भी दिक्कत रहे यूट्यूब पे जाना, फिर से एक बार देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 13, ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था, फिर भी बताओ कोई एक करवाना है तो एक मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई एक बताना है तो बता सकता हूँ। कितना नंबर का बता दूँ? 14 बताएंगे 12 और 13 में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का बता देता हूँ। फर्स्ट, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री प्रूव करना है। tan 54 डिग्री। बच्चों ये भी बाजार का क्वेश्चन है, ये भी बाजार का ही क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? cos से किस में जाना है? cos sin से tan में। चलिए LHS ले लेते हैं। कल बताया था cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। मैंने क्या बोला था? tan बनाना है इसको ना, तो क्या करो, cos से डिवाइड कर दो, sin बटे cos बनेगा ना, यहाँ sin बटे cos बनेगा। तो क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना डिग्री है? 9 डिग्री है, तो cos 9 डिग्री से डिवाइड करो। मतलब अंश और हर दोनों को cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दो, cos 9 डिग्री से डिवाइड करो, भाग दें। मतलब जितना लोग है ना, जितना लोग है सबको cos 9 डिग्री से भाग दे दो। चलो इसको भाग दोगे cos से, बोलो cos 9 डिग्री को cos 9 डिग्री से भाग दिया। अरे मतलब बटे में लिखा यार, ऐसे लिखेगा, प्लस है तो प्लस लिखेगा, sin 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री। सभी को cos 9 डिग्री से भाग देना, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाला को भाग दे दिया दोनों को, नीचे वाले दोनों को बहुत देते हैं भाग। cos 9 डिग्री को cos 9 डिग्री से, माइनस है तो माइनस, sin 9 डिग्री बटे cos 9 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी ये कट करके 1 होगा। बोलो जी sin बटे cos 9 10 होता है क्या? तो 10 9 डिग्री लिखा, तो 1 माइनस 1 प्लस है ना, cos बटे cos कटा 1, प्लस तो प्लस, sin बटे cos 10, cos बटे cos 1, माइनस तो माइनस, sin बटे cos 10 9 डिग्री। अच्छा 10 में तो आ गया, लेकिन ये चीज़ नहीं आया जो लाना है, जो चीज़ लाना है वो नहीं आया। तो आप लोग बताना भाई लोग कि 1 को 10 कितना डिग्री लिख सकते हो? 45 डिग्री। वेरी गुड। तो 1 के जगह 10 45 डिग्री लिख दिया, और प्लस कितना 10 9 डिग्री बटे कितना 1 माइनस। तुम लोग को पता है कि यहाँ 10a प्लस 10b होता है, अगर तो यहाँ होता है नीचे 1 माइनस 10a इंटू 10b, मतलब ये दोनों का गुना। तो क्या ये गलत लिखा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं लिखा। 10 45 का मान कितना होता है? 1। तो बताओ 1 इंटू 10 9 डिग्री, 10 9 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज़ यहाँ से इस स्टेप में वही बच्चा आ सकता है जिसको ये फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला? 10a प्लस b का। क्या है? 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। जैसे भैया मैं बोला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों हाथ रखो, और देखो अगर जिसको किसी को याद है तभी ना वो यहाँ देखा कि ये 10b दिख रहा है, तो 10 ये यहाँ लिखना है, तो 1 है ना, 1 को 10 45 लिख सकता है, तो यहाँ 10 45 प्लस 10 9 डिग्री लिखा, बटे 1 भी है, देखो यहाँ 1 चाहिए होता, 1 भी है, माइनस भी है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो देख इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यही ना होगा 10 9 डिग्री, तो लिख दिया। आप बोलो बच्चों क्या हो गया? 10a प्लस b, a के जगह 45 डिग्री और b के जगह 9 डिग्री, 45 और 9 54 डिग्री। आगे RHS क्या?
कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, 14 बहुत ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। LHS देखो, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री बटे कितना 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। ठीक है, LHS में यही दिया है। क्या जी ये ऐसा दिख रहा है? tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B दिख रहा है। बोलो क्या लिखोगे? tan A प्लस B लिखोगे, 69 प्लस 66 डिग्री लिखोगे। बोलो कितना हो गया? 135 डिग्री आ रहा है क्या? 90 प्लस, अच्छा 180 माइनस 45, अरे tan 180 माइनस 45 डिग्री हुआ। और जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री बोले तो यहाँ पर, और इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, मतलब tan है तो tan ही रहता है। याद करो मेरे तरीके में, tan 45 डिग्री लिख दिया। और लेकिन माइनस है तो इधर बढ़ोगे। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? बंदा कौन है? तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और tan 45 बोले तो -1। हाँ, 90 प्लस 45 अगर इसको लिख दिया tan 135 को tan 90 प्लस 45, जब 90 रहता है तो चेंज tan किस में होगा? क्वाट में। और कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है ना, तो क्वाट सेकंड में, tan सेकंड में माइनस होता है। क्वाट 45 भी कितना होता है? 1, तो ये -1 हो गया। किसी भी तरह चलो क्या, तो आज यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया है क्या? देखें क्या है उसमें, उसको समझा देता हूँ ताकि कल को नया चीज़ पढ़ेंगे। अरे tan A और tan B दिया है ना, तुरंत देखो छू मंतर, इसको हटा दें। देखो तुरंत छू मंतर यहीं पर बोला है भैया, tan A बराबर दिया है 5/6 और tan B बराबर दिया है 1/11, यही दिया है। बोला है प्रूव करो कि A प्लस B बराबर π/4। तो एक काम करना बच्चा, tan A प्लस B ले लेना, फॉर्मूला लेगा। क्या लिखेगा? मतलब सॉल्यूशन में यहाँ से लेके चलेंगे। वी नो दैट tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू, हम लोग क्या जानते हैं? अरे tan वाला ही फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि tan A और tan B दिया है। तो tan A प्लस B क्यों लिखा है? क्योंकि A प्लस B पूछ रहा है। तो tan A प्लस B बराबर इतना होता है। बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? होता है बाबू, होता है। tan A का वैल्यू कितना? 5/6 प्लस 1/11, 1 माइनस 5/6 गुने 1/, सॉल्व कर लेगा। तो सॉल्व करके इधर बाबू 1 आएगा। अरे 1 आएगा ना, तो 1 को कितना लिखेगा? tan 45 डिग्री लिखेगा 1 को। tan A प्लस B बराबर tan 45 लिखेगा, 45 मतलब π/4। अरे tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। इसको सॉल्व करना, ये 1 आएगा। ठीक है, सॉल्व करना आपका काम है, इतना तो करोगे आप। दोनों तरफ tan है तो क्या हो जाएगा? A प्लस B बराबर π/4। प्रूव्ड हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन मैं डाला हूँ बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 2 के लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा।